Good morning, everyone. Is audio clear for all? Audio clear है सबके लिए? Clear. So audio is clear. So the last class we were discussing about मेरे ख्याल से arches कर रहे थे. So arches we have completed, ILD करा दिया था. So we have to start with influence line diagram. Arches के हो गए थे last class में. ठीक है. So next of the point of discussion. Next of the point of discussion is cables. When we have discussed about arches in the starting only, I have mentioned the differences between cables and arches. वहीं पर मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताया था केबल और आर्च के बीच में. खूब सारे डिफरेंस बताए थे, 3-4 डिफरेंस बताए थे. जैसे केबल और आर्च दोनों है तो एक्सियल मेंबर ही, but in case of cable you will be getting only tension. In case of arch you can get both, tension also, compression also. Generally क्या होती है, compression होती है. अभी आपने इतने सवाल किए आर्चेस के जिसमें आपने नॉर्मल थ्रस्ट निकाला है, तो सारे के सारे नॉर्मल थ्रस्ट कैसे थे? कंप्रेसिव इन नेचर थे. सो इट वाज कंप्रेसिव इन नेचर. तो पहला डिफरेंस तो हमने ये देखा था. दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड हमने बोला था कि जो केबल है इट इज नॉट केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एनी शेयर और बेंडिंग, जबकि आर्च में शेयर और बेंडिंग आ सकती है. फिर से आपने प्रॉब्लम किया खूब सारे, जिसमें आप आर्च के अंदर आपने रेडियल शेयर निकाला है और बेंडिंग मोमेंट भी निकाला है. दोनों चीजें कैलकुलेट करी हैं आपने, बोथ यू हैव कंप्यूटेड. वो एक अलग बात है कि जो मैग्नीट्यूड होता है आर्च के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, वो बहुत ही कम निकल के आता है. इट कम्स आउट टू बी वेरी लेस. फिर हमने ये बोला था कि जो केबल है उसकी जो शेप है वो लोड के हिसाब से चेंज होती रहती है. ये फ्लेक्सिबल मेंबर है, और जो आर्च होती है वो रिजिड मेंबर होती है. लोडिंग के हिसाब से शेप चेंज नहीं होती है इसकी. अकॉर्डिंग टू द लोडिंग द शेप इज नॉट चेंज. तो ये डिफरेंसेस तो हमने कर रखे थे, और वही इंट्रोडक्शन था केबल का भी. द सेम वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द केबल आल्सो. तो उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, वही चीजें वापस मेंशन कर देते हैं. सो केबल, so we have to deal with cable. So केबल के बारे में क्या बोल सकते हैं? So introduction of cable. So first point we can say that point हम बोल सकते हैं cables are tension members. ये tension members होते हैं. So cable are tension members. Cable are tension members. That cannot be extended axially. तो केबल हमारे टेंशन मेंबर्स होते हैं जिसको एक्सियली हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. सो विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एक्सियली. तो एक्सियली इनको एक्सटेंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है? टेंशन डेवलप हो जाती है. हेंस टेंशन इज बीइंग डेवलप्ड इन देम. नेक्स्ट पॉइंट बोले थे, वी कैन से these are flexible in nature. These are flexible in nature such that it changes its shape with different
type and position of loads, different types and position of loads. ये टाइप ऑफ लोड के साथ और पोजीशन ऑफ लोड के साथ अपनी शेप को बदल देगा. कभी एग्जांपल दे दूंगा कुछ. नेक्स्ट, ये कोई शेयर और बेंडिंग को रेजिस्ट नहीं करता. So we can say these are not capable of resisting. इसका मतलब इसके हर जगह बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा? At each and every point on cable बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो. आर्च में हमने क्या किया था? 3 इंच आर्च थी तो हमने जो 3rd इंच थी वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो कर दिया था, या जो 2 सपोर्ट्स पे इंच थी वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो कर दिया था. इसके हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है. इनफैक्ट कुछ आर्चेस तो हमने कर रखी है जिनके हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है. फ्यू आर्चेस वी हैव डिस्कस्ड जिनके अंदर शेयर और बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आती है? जीरो निकल के आती है. जैसे पहली आर्च क्या थी हमारी? आप यूटीएल लगा दो पूरे स्पैन के ऊपर, 3 इंच आर्च है, बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आ जाएगा? हर जगह जीरो निकल के आ जाएगा. पर कौन सी? पैराबोलिक या सेमी सर्कुलर? पैराबोलिक या सेमी सर्कुलर? पैराबोलिक. तो वो स्पेशल केस निकल के आ गया आर्च के अंदर. पर हमने सेमी सर्कुलर किया, उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आ रही थी. इनफैक्ट वेरिएशन भी देखा था हमने उसका, हैव सीन द वेरिएशन आल्सो. पर यहाँ पर हर जगह क्या मिलेगा आपको? शेयर और बेंडिंग मोमेंट जीरो मिलेगी. So these are not capable of resisting bending and shear. Bending and shear. तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया केबल्स का. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द केबल. सो इसमें एक पॉइंट दिखाना है कि लोडिंग के हिसाब से इनकी क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है. सो एज पर द लोडिंग द शेप चेंजेस. लोडिंग के हिसाब से शेप चेंज होती है, तो केबल की शेप चेंज होते हुए दिखानी है. दिखा सकते हैं. इसी लेवल पे ना थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस मिलेगा, उसको इग्नोर करना है. परफेक्टली तो बनेगा नहीं. या तो एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर देंगे. अब इसको हटा दो. दोनों सेम लेवल पे, वो मैंने लाइन की मदद से आपको बना के दिखाया था. द हेल्प ऑफ दैट लाइन आई हैव शोन इट टू यू.
Now check these two cases. जैसे लोड को चेंज किया, शेप क्या कर गई है केबल की? As soon as the shape is changed, it means loading is also changed. तो शेप बदली है क्योंकि लोडिंग चेंज हो गई है। तो केबल लोड के हिसाब से अपनी शेप बदल देती है। तो नेचर ऑफ लोड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने लोड्स को स्विच कर दिया, एज सून एज आई स्विच द लोड्स, वैसे शेप भी बदल गई है केबल की। द शेप ऑफ द केबल इज आल्सो चेंज्ड। इसकी डीएस कितनी है? व्हाट द वैल्यू ऑफ डीएस? दोनों केस के अंदर डीएस कितनी निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। बहुत बढ़िया। अब जब तक पांचवें चैप्टर में आया, पहला चैप्टर गायब हो गया। 4 - 2। अच्छा, अरे एक जना आया 0 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी? जो आपको दो केबल बना के दिखाई है, केबल तो सेम है, बस लोडिंग बदली है। इसकी डीएस कितनी आ रही है? फोर माइनस टू। या डीएस निकालना है, भूल गए क्या अब? कितनी सपोर्ट रिएक्शंस है इसमें? आर माइनस एस ही तो करना है, और क्या करना है? तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 2 + 2 4। एस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? प्लस एक्स भी कर देते हैं, जो एडिशनल इक्वेशंस निकल के आती है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है हमारे पास। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर देयर। 2 ये हिंज लगी हुई हैं, 2 एडिशनल इक्वेशंस और आगे निकल के। कैसी स्ट्रक्चर है? विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? डीएस की वैल्यू -1 निकल के आ रही है, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट?
It comes out to be unstable. अगर TS की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है, it is less than 0, स्ट्रक्चर मेरी अनस्टेबल होती है. तो अनस्टेबल है दोनों की दोनों, both are unstable. चले आगे, नोट करो फटाफट. हो गया. चलो नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं केबल की. Next of the point of discussion is equation of cable. अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा इक्वेशन ऑफ केबल. क्या इक्वेशन ऑफ केबल? सो इसमें यूडीएल लेके चलते हैं. फर्स्ट विल टेक यूडीएल. तो एम है मेरे को इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन निकालनी है तो केबल कंसीडर करो, केबल के ऊपर यूडीएल डाल दो और कंसेप्ट यूज करो कि इसके हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? 0 होती है. एट ईच एंड एवरी पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट विल बी 0. इसी को यूज करते हैं और क्या. तो पहले तो केबल बनानी पड़ेगी. एलिमिनेट किया एडिशनल चीजों को. परफेक्ट शेप नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना उसे. थोड़ा नीचे करके डालते हैं इसके ऊपर. So this is our UDL. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगी हुई है इसके ऊपर. सपोर्ट्स हैं हमारे ए बी. ये इसका मिड पॉइंट है स्पैन का सी. सो मिड पॉइंट आ गया सी. ऑर्डिनेट्स मार्क कर दो इसके. can mark of the ordinates. Let us suppose this is YC. ये स्पैन है. क्योंकि 2 बार चीजें नहीं लिखनी इसलिए मैंने L/2 अलग से मार्क करके दे दिया. ठीक है. और कोई चीज बची हुई है? रिएक्शन दिखा दो.
can show the reactions. पीछे बात कर रहे थे आज की, राइस था, ठीक है। इसी डायग्राम में रिएक्शंस को भी शो कर दिया मैंने। इन द सेम डायग्राम रिएक्शंस आर बीइंग शो। RA, RB, this is HA. This is HB. कोई सा भी सेक्शन कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर एनी सेक्शन x डिस्टेंस की दूरी पे, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा मैं, वेयर आई विल राइट बेंडिंग मोमेंट। इक्वेशन निकाल लिए तो किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट 0 कर देंगे, इक्वेशन निकल के आ जाएगी केबल की। तो x डिस्टेंस की दूरी पे y इसका सैग है, so y is the sag of the cable at a distance of x. इस पॉइंट को मैं d बोल देता हूँ, this point is termed as d. अब सारी चीजें मार्क्ड हैं इस डायग्राम के अंदर, एवरीथिंग इज बीइंग मार्क्ड इन दिस डायग्राम। जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी सारी लिख दी है। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है केबल की। सो कंसीडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड केबल, तो यूडीएल लगा हुआ है केबल के ऊपर। तो जो लोडिंग है वही इसकी क्या डिफाइन करती है, प्रोफाइल डिफाइन करती है। तो प्रोफाइल भी बना के दिखा दी है इसकी मैंने, आप शो द प्रोफाइल। नेक्स्ट जो सपोर्ट्स है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड लगेगा सेम लेवल पे। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है जो डायग्राम से दिख रहे हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन। पहली चीज सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्या निकल के आएगा, एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच, जैसे आर्च में निकल के आ रहा था। पहली रिलेशनशिप तो वही निकल के आ गई। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0 तो हम क्या बोल सकते हैं, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, डब्ल्यू एल के बराबर है, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, बी के अबाउट मोमेंट 0 किया, तो आर ए इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2। इसका मतलब आर ए और आर बी किसके बराबर आ गए, डब्ल्यू एल बाई 2 के बराबर आ गए। सो आर ए और आर बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। सो डब्ल्यू एल बाई 2। देखो ये तो बेसिक रिलेशनशिप है जो पीछे भी हमने मेंशन कर रखी है। सो दीज आर द बेसिक रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा हुआ मेरा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बची हुई है, निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। मोमेंट एट सी 0, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट 0 है, तो सी पॉइंट पे भी मोमेंट 0 है, तो सी पे मोमेंट 0 करो। अरे कहाँ गया, मोमेंट एट सी 0 सेम आर्च में करते थे 3 इंच आर्च के अंदर। तो अगर सी पे मोमेंट 0 किया, किस किस का मोमेंट आ रहा है, एक तो आ रहा है मेरे आर ए का, कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज, सो आर ए इंटू एल बाई 2, ठीक है। दूसरा आ रहा है यूडीएल का, माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 इंटू एल बाई 4। फिर एक मोमेंट आ रही है मेरी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की कैसी मोमेंट आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एच इंटू वाई सी इक्वल्स टू 0। ये रिलेशनशिप है। अब मुझे निकालना है एच, यहाँ से आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। जब एच निकालना है, इसको उधर ले गए, ये यहीं छूटेगा, आर ए की वैल्यू पुट करी, आर ए की वैल्यू पुट करी, डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8,
सो माइनस WL² by 8 और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है YC। तो L²/4 L²/8 सबट्रैक्ट किया क्या आ जाएगा, 1/8 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी आ गई। सो WL² by 8 YC। YC यहाँ पे सैग है, जैसे हमारे आर्च में राइस था, इसको सैग बोल देते हैं। ये भैया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी आ गई। आगे सारे रिएक्शंस निकल के, तो उसको मेंशन कर देता हूँ। YC is the sag at so YC is sag of the cable। तो YC हमारी सैग है केबल की। ठीक है, सारी चीजें निकल के आ गई। एम क्या था हमारा, इक्वेशन निकालना केबल की। इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सो इक्वेशन निकालने के लिए हम बोल सकते हैं मोमेंट एट डी भी क्या है, 0 है। तो डी पे भी मोमेंट 0, हर जगह मोमेंट 0 होता है। सो वी कैन से नाउ टू फाइंड दी shape of cable, now to find the shape of cable, moment at D is 0। D पे मोमेंट 0 कर दो। डी पे बताओ मोमेंट किस चीज का है, एक तो आर ए का आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर ए इंटू एक्स। ठीक है, और किसका आ रहा है, और मेरे यूडीएल का आ रहा है, यूडीएल का आ रहा है। यूडीएल का कितना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डब्ल्यू एक्स इंटू x/2। और किसका आ रहा है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच ए का आ रहा है, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, माइनस एच इंटू वाई। दिस इज इक्वल टू 0। आर ए की वैल्यू पुट करो। आर ए की वैल्यू क्या है, WL/2 x माइनस WX²/2 माइनस एच कितना है, WL²/8YC। WL²/8YC एच की वैल्यू थी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, इनटू व्हाट, y। दिस इज इक्वल टू 0। WL नहीं, सिर्फ W कटा है, W/2 कट गया सब जगह से, W/2 हटा दो। तो W/2 हटा दिया, आ गई इक्वेशन निकल के केबल की। इक्वेशन ऑफ केबल, y को उधर ले गया, 4YC/L² नीचे आ गया, सो 4YC/L²। फिर इसमें से x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, L-x, इक्वेशन ऑफ द केबल। दिस वाज टू बी कंप्यूटेड। ध्यान रखना x कहां से मेजर किया हुआ है, मार्क किया हुआ डायग्राम में मैंने, फ्रॉम वेयर द x इज मेजर्ड। तो सेम वही आर्च वाली रिलेशनशिप है, कोई अलग चीज नहीं है, नथिंग न्यू।
क्लियर है? नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इक्वेशन ऑफ केबल इज फाउंड, केबल की जानकारी दे दी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा टेंशन इन केबल। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा टेंशन इन केबल। अब जो टेंशन है केबल के अंदर वो वेरिएबल है ये वेरी करती है इसकी लेंथ के लॉन्ग। तो टेंशन इन दी केबल वेरी इज अलोंग दी लेंथ, और ऑब्वियस सी बात है वेरी करेगी लेंथ के लॉन्ग। क्यों? जरा चेक करो किस पे डिपेंडेंट होगी टेंशन। ये डिपेंड कर जाएगी हमारे लोड के ऊपर, और लोड कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जैसे जैसे मैं सेक्शन से दूर जाता जाऊंगा जो टोटल लोड इंटेंसिटी है वो वेरी करती जाएगी, तो टेंशन भी वेरी करती जाएगी इसके अंदर। मैक्सिमम टेंशन कहाँ मिलेगी आपको केबल के अंदर? प्रोफाइल देख के समझ में आ रहा है, वेयर द मैक्सिमम टेंशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो अगर मैं मैक्सिमम टेंशन की बात करूं केबल के अंदर, so maximum tension obtained will be where? At the supports only. सपोर्ट पे मिलेगी। कैसे कंक्लूड निकाला इसको? हाउ कंक्लूजन इज बीइंग ड्रॉन? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट स्पैन के लॉन्ग कैसे वेरी कर रहा है? इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट स्पैन के लॉन्ग कैसे वेरी कर रहा है? इस केबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है कैलकुलेट कर रखी है वैल्यू आपने इसकी, ये रही। स्पैन के लॉन्ग कैसे वेरी कर रही है? हाउ द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज वेरिंग अराउंड द स्पैन इनवर्स टू वाई सी। जैसे जैसे मैं सपोर्ट से दूर जाता जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में क्या चेंज आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इंक्रीज करती जा रही है। क्यों? किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है? मतलब ये रिलेशन लिखा हुआ है उसके बाद वेरिएशन पूछ रहा हूँ, उसको बताने में परेशानी हो रही है। मैं ए पॉइंट से दूर जाता गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में क्या चेंज आ रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से डिक्रीज कर रहा है? एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो एक्स कहाँ है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के अंदर? वाई सी बढ़ रहा है। अच्छा वाई सी बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये वाई सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़िया। मतलब मेरे ए पॉइंट से आगे बढ़ने से वाई सी चेंज हो रहा है। अरे भैया कांस्टेंट वैल्यू है भाई, सारी चीजें सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कांस्टेंट रहती है पूरे स्पैन के लॉन्ग, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दिया, वेरिएबल दिखा दिए इसके अंदर, उसमें भी फिर अपनी चीजें चलाए हैं बैटरी। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट चेंज नहीं होती स्पैन के लॉन्ग इन दी केबल, वो उतनी की उतनी है। यानी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? जो टेंशन है केबल के अंदर वो डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? जो हमारा वर्टिकल रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, या जो वर्टिकल फोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और वो मैक्सिमम निकल के आती है कहां पर? वो मैक्सिमम निकल के आ रही है सपोर्ट के ऊपर। निकाल रखे हैं आर ए आर बी दोनों की वैल्यू, बोथ यू हैव कंप्यूटेड। तो वर्टिकल फोर्स सपोर्ट पे मैक्सिमम है तो टेंशन भी वहीं पे मैक्सिमम निकल के आएगी। इट विल कम आउट टू बी मैक्सिमम देयर। तो जो टेंशन होती है केबल के अंदर वेरी करती है, मैक्सिमम मिलेगी आपको सपोर्ट्स के अंदर, मिनिमम मिलेगी आपको सेंट्रल स्पैन में। सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बोल सकते हैं पहला पॉइंट, टेंशन इन केबल्स varies along the length or span of the cable.
स्पैन ऑफ द केबल वेरी करता है स्पैन के साथ, वेरीज अलोंग द स्पैन ऑफ द केबल, वेरीज अलोंग द स्पैन ऑफ द केबल, कॉमा लगा के लिखा, एज span of the cable and as we can say horizontal thrust, and as horizontal thrust जो पीछे आपने निकाल लिया है is constant all along the span, is constant all along the span, all along the span of the cable, vertical forces, vertical forces decides the magnitude of the tension in the cable, decides the magnitude of the tension in the cable. तो इसमें हमेशा टेंशन ही डेवलप होती है, पर वो टेंशन वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन केबल। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, एज वर्टिकल फोर्सेस, as vertical forces are maximum at supports, tension in cable is also maximum at the support. Tension in cable is also maximum at support. Is also maximum at the support. ये भी maximum है supports में, तो आपको टेंशन मिलेगी maximum at the supports। जैसे आप कैलकुलेट करके निकाल लो, या समझने के लिए इसी का अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो केबल बना के दिखानी पड़ेगी पहले तो। अभी मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था बस ऐसे, दिस वाज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखें, हाउ यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ लोडिंग ऑन दिस, इस तरह की लोडिंग कैसे मिलेगी आपको केबल के ऊपर। इसके तो पिक्चर्स भी दिखा रखी है मैंने आपको खूब, सेवरल प्रैक्टिकल पिक्चर्स आर बीइंग शोन टू यू। अभी पूरा कोर्स करके आए हो, केबल ब्रिज दिखाया था आपको मैंने, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है वो, इट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। एक बार रियल पिक्चर भी भेज देना केबल ब्रिज की, तो साथ में एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि जो चीजें कर रहे हैं वो कैसे फील्ड में अप्लाई होती है। स्पैन लेंथ एल, ये हमारा स्पैन लेंथ एल है। नेक्स्ट यूडीएल,
सो दिस इज अवर यूडीएल, ये हमारी यूडीएल है। केबल ब्रिज दिखाया मैंने आपको, आई हैव शोन द केबल ब्रिज। रिएक्शंस भी शो कर सकते हो, यू कैन शो द रिएक्शंस आल्सो। ये तो केबल ब्रिज दिखा दिया ना, यहाँ पे ऊपर शो कर दो रिएक्शंस को। दोनों वैल्यूज आपने निकाल रखी है, वर्टिकल रिएक्शंस भी निकाल रखे हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी आपने कैलकुलेट कर रखी है, अभी पीछे कैलकुलेट करके दिया था आपको ये। So this is HA, which is equal to H. This is HB, which is also equal to H. अब देखो, क्योंकि मेरे को रिजल्टेंट भी लिखना है, तो मैं RA को रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि R रिजल्टेंट के लिए यूज करूंगा मैं। इसको VA बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? WL/2। ऐसी नोटेशन मैंने कल भी यूज करी थी आर्च के अंदर, जहां रिजल्टेंट लिख रहा था मैंने, वर्टिकल रिएक्शन को V बोल दिया था। तो ये तो हमारे रिएक्शन निकल के आ गए, ये लो, दिस इज योर केबल ब्रिज। तो पिछले केस में जब प्रोफाइल निकालनी थी, यही लोड मैंने आपको ऊपर लगा के दिखाया था, वो ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा था यूं ही। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो आपको वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे हैं उनको सस्पेंडर्स बोला जाता है। नीचे डेक है ब्रिज की, तो आगे केबल है, केबल स्ट्रक्चर है हमारा, और सब्जेक्टेड टू यूडीएल। इसकी एक रियल पिक्चर भेज देना। So these are the suspenders which I have shown you. So this was only for understanding purpose. ये यूडीएल में ऊपर उठा के रख सकता था, डिस्प्लेस करके ऊपर रख सकते थे, जैसे पीछे रखा था। अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये नहीं था, दिस वाज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था हमारा? ये हमारा है ए, ये है सपोर्ट बी, ये था सी, एंड दिस वाज वाई सी। ये वाई सी है भाई, सैग ऑफ दी केबल। डिस्कशन का पॉइंट हमारा ये था कि जो केबल में टेंशन है वो स्पैन के अलोंग वेरिएबल होती है, इट वेरीज अलोंग दी स्पैन। इसके लिए क्या कंसीडर करो, कोई सा भी एक सेक्शन उठा लो, एज पर योर कन्वीनियंस कंसीडर एनी सेक्शन। तो अगर मैं किसी सेक्शन को कंसीडर करूं, एग्जैक्टली तो ऊपर वाली प्रोफाइल बनेगी नहीं, बट फिर भी जो बात बतानी है वो समझ में जरूर आ जाएगी। वो जगह भी नहीं है मेरे पास वो एग्जैक्टली वही प्रोफाइल दिखाने के लिए, थोड़ा कर्वेचर ज्यादा लाना है ना। अब मेरे ख्याल से जैसा ऊपर है वैसा ही कर्वेचर है इसका। सपोर्ट कोई सा भी एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, एनी वन सेक्शन इज कंसीडर्ड। लो, फॉर क्लैरिटी सेक्शन भी कट करके दिखा दिया। सेक्शन कट किया, ऊपर वाले केबल के पोर्शन को नीचे लेके आ गया, ऊपर वाले केबल के पोर्शन को नीचे लेके आ गया। लोडिंग दिखाओ इसके ऊपर अब कौन कौन सी है, व्हाट आर द लोडिंग्स ऑन दिस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका, एच बी इक्वल्स टू एच, वी बी इक्वल्स टू WL/2, वी बी इक्वल्स टू WL/2। ठीक है, बी सपोर्ट तुम्हारा हो गया। ये जो मैंने सेक्शन कट किया हुआ है,
इस सेक्शन को कट किया और इसमें आपको टेंशन दिखाई, केबल के अंदर टेंशन डेवलप हुई है। दिस इज द टेंशन विच इज अंडर कंसिडरेशन। इस टेंशन की हम बात कर रहे हैं कि भैया ये टेंशन वेरिएबल होती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। दिस इज वेरिएबल। तो कोई सा भी पॉइंट कंसिडर किया हमने डी, उसमें आपको ये टेंशन दिखाई। अच्छा, और कौन सा लोड लग रहा है? यूडीएल तो है ही, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये रहा यूडीएल। सेम लोडिंग ऊपर वाली, सेम लोडिंग कंसिडर करके दे दिया आपको ऊपर वाली। सेक्शन की दूरी मान लो x, सेक्शन की दूरी मान लो x, ये लो सेक्शन की दूरी कंसिडर कर ली x। इसको एलिमिनेट करो, इट इज बीइंग एलिमिनेटेड। सेक्शन को कट कर दिया, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम निकल के आया है। इसको स्प्लिट करोगे, रेफरेंस चाहिए होगा, ये थीटा मान लो, हॉरिजॉन्टल है ये। तो जितनी माइन्यूट तरीके से इसको बताया जा सकता है वो बता दिया है आपको। अब मुझे कमेंट करना है टेंशन के ऊपर। नाउ यू कैन कमेंट अपॉन द टेंशन। ये हमारा थीटा एंगल है, अंदर दिखेगा नहीं तो बाहर लाके दिखा दिया, टी। सो अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूं उसमें, तो पहली कंडीशन क्या लगाओगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? तो जब मैं सिग्मा एफ एक्स 0 करूंगा, ये हमेशा किसके बराबर निकल के आएगा? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बराबर निकल के आएगा, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो मेरी कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इट हार्डली मैटर्स। फिर मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 करूंगा तो एक कंपोनेंट किसका आएगा? टेंशन का साइन थीटा आ जाएगा, एक ये लोडिंग आ जाएगी यूडीएल डब्ल्यू इंटू एक्स, और एक आपका वो सपोर्ट रिएक्शन जो लिखा हुआ है ऊपर आपने, वन इज द सपोर्ट रिएक्शन दैट यू हैव मेंशन्ड। तो अगर मैं इसको भी लेके चलूं, आई विल से टी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। यही कहानी है हमारी। तो हम बोलेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी माइनस डब्ल्यू एक्स। यहां से बता दो कि टी मैक्सिमम कब होगी आपकी। जो टेंशन है वो मैक्सिमम कब निकल के आएगा? जब एक्स क्या हो जाए? 0। व्हेन एक्स बिकम्स 0। तो सपोर्ट पे क्या निकल के आती है हमारी? टेंशन मैक्सिमम निकल के आती है। तो वेरिएबल है, टेंशन एक्स के साथ वेरी कर रही है, इट इज वेरिंग विद एक्स। तो बस ये चीज बतानी थी आपको, दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो पीछे मेंशन तो कर दिया था, बट जब तक ये देखते नहीं डायग्राम तक तक समझ में नहीं आती ये बात। तो लिख दो यहाँ पे, पीछे जगह थी मेरे पास, लिख दिया सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0 किया तो क्या रिलेशनशिप निकल के आई? रिलेशनशिप जो पीछे लिखे थे डाल दो वापस यहाँ पे। पीछे गए, cos थीटा t sin थीटा प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ रही थी। तो हमारी t की वैल्यू कितनी हो गई? t की वैल्यू हो गई डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। नोट करो फटाफट, फोटो भेज दी है।
तो एक एग्जांपल भेजा हुआ केबल ब्रिज का. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द केबल ब्रिज इज बीइंग सेंट टू यू. एक और एग्जांपल है, एक और पिक्चर भेजी हुई है. ये तो परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको भी दिखाया है. सी, परफेक्ट एग्जांपल और परफेक्ट पिक्चर विच आई हैव शोन हियर. इस केबल की बात कर रहे थे. कहा गया पेन. सस्पेंडर लगे हुए, ये डेक बनी हुई है नीचे. कौन सी लोडिंग है इसके ऊपर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. इसी को हम सिंप्लीफाई करके बना देते हैं. द सेम थिंग वी सिंपली ड्रॉ एंड सिंप्लीफाई. चले आए. सफिशिएंट है, दिखा दिया. तो ये चीज दिखा दिया आपको यहाँ पे. सो टेंशन इज बीइंग शोन टू यू. सो टेंशन शो कर दिया. तो ये WL/2 माइनस WX क्या है? ये व्हाट इज WL/2 माइनस WX? इसको हम शेयर बोल सकते हैं. वी कैन से शेयर, या वर्टिकल फोर्स बोल सकते हैं. जैसे लिखा था पीछे हमने वर्टिकल फोर्स. तो ये हमारा वर्टिकल फोर्स है. कहाँ पे? सो दिस इज द वर्टिकल फोर्स. So this is the vertical force. So we can say this is vertical force at the section Vx by sin theta. तो ये Vx by sin theta. क्लियर? उसीलिए आप अगर आप सिग्मा f x इक्वल्स टू 0 करो, क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है? ये रिलेशनशिप निकल के आ रही है कि t cos थीटा किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बराबर है. t cos थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. एक रिलेशन ये निकल के आती है. इसका मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंशन किसके बराबर हुई है? जो मैंने जनरल पॉइंट लिखा है यहाँ पे, टेंशन ये किसके बराबर हो गई? तो इसको बोल देते हैं डी. डी पॉइंट था हमारा. सो टी डी इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, एलिमिनेट हो जाएंगे. तो ये वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर. यहाँ से भी समझ सकते हो, अगर साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वर्टिकल फोर्स के ऊपर है. और ये वर्टिकल फोर्स कहाँ पे निकल के आता है? मैक्सिमम सपोर्ट पे निकल के आता है. लिखा था. So we can say add supports. Add supports. VA and VB is equal to what? WL/2, which is maximum. इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है. Hence टेंशन भी क्या होगी? सपोर्ट पे मैक्सिमम होगी. So we'll say hence maximum tension at A और maximum tension at B, कुछ भी लिख दो. अब जितनी जगह थी उसमें लिख रहा हूं मैं. At A, T max A और T max B किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? WL/2. V2 कहां से आ गया? WL/2 का होल स्क्वायर. ये हमारी मैक्सिमम टेंशन निकल के आ गई. दिस इज अवर मैक्सिमम टेंशन. आप तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू भी डाल सकते हो. वी नो द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आल्सो. हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना था?
WL/8YC, लो अगले पॉइंट पे लिख दिया। So we can say Tmax is equal to square root of WL²/8YC, खत्म कहानी। ये तो कांस्टेंट है, प्लस WL/2 का होल स्क्वायर, WL/2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से? WL कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन दिख रही है। WL/2 को कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट वापस बनाया, बताना पहले टर्म में से क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या निकला है बाहर, WL²/2, ये बाहर निकला स्क्वायर रूट बन के, तो भी मैंने कॉमन निकाल लिया पीछे। तो WL/2 के होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो WL²/2 के पूरे टर्म को कॉमन निकाल लिया, तो 1 आ गया। जरा इसमें बताना क्या बचेगा, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट। आपने 4 बाहर निकाला, ये था 8 या 64, 4 बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 16। 4YC बोल रहे हो, क्यों 4YC क्यों? WL/2 है, यानी ये लिखा हुआ है W²L²/4, और ये लिखा हुआ है W²L⁴, 8 का 64 होगा YC। तो अगर मैं 4 बाहर निकाल रहा हूं और ये 64 है, तो मेरे को तो 16 दिख रहा है नीचे, मेरे को तो डिनोमिनेटर में 16 दिख रही है वैल्यू। तो 16 है, साथ में YC का होल स्क्वायर है, और न्यूमरेटर बचा। न्यूमरेटर में अगर हम देखें W²L² बाहर निकला, तो W² ऊपर है वैल्यू, W²L⁴, ऊपर क्या बच जाएगा, L² बच जाएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, यही रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टली नहीं होता, आप लोगों से खोल लिया करो पूरी वैल्यू को, यही है। तो ये मैक्सिमम टेंशन आ गई आपकी सपोर्ट्स पे, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन एट दी सपोर्ट्स। क्लियर है पूरी कहानी? नोट करो फटाफट, चले फिर। डन हो गया 1 घंटा। कितने पेज की प्रोफाइल निकाल ली, टेंशन निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, सफिशिएंट। चलो आज के लिए फिर इतना ही है। अगर हुआ दिन में, मैं 2 घंटे की क्लास एक और लगा लूंगा, रीशेड्यूल करूंगा क्लास को, ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, अभी जाना है मेरे को। तो आज कोई स्पेशल क्लास नहीं मेरी, तो स्पेशल क्लास वाला टाइम फ्री है, उसमें मैं ये 2 घंटे की क्लास डाल दूंगा।